आपको जानकारी यहाँ पर देंगे कि किस तरह से आज सोलन के टैक्सी वाले जो हैं परेशान चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक मिनट रुकना, और आपको बताएंगे कि किस तरह से टैक्सी वाले जो यहाँ पर परेशान चल रहे हैं, क्या इनकी समस्या है, इसको लेकर आपको जानकारी देंगे। तो अभी आपको बता दें, एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोलन के टैक्सी वाले जो है परेशान चल रहे हैं। क्या परेशानी है इसके बारे में टैक्सी वालों से जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों का लाइफ टाइम्स टीवी में स्वागत है जी। तो आज क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों परेशान है आप? जी, आज हम लोगों की परेशानी का जो कारण है, 2019 में प्रदेश सरकार जो एक कानून लेकर आई थी कि जितनी भी टैक्सी गाड़ियां हैं 2019 के बाद उनमें सभी में एक जीपीएस ट्रैकर लगेगा, और गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर जो है लगे भी है। 2019 के बाद जो गाड़ियां आई है उस समय इसकी कीमत लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये थी। परंतु अब समस्या ये आ रही है कि जिन गाड़ियों ने ये जीपीएस ट्रैकर लगाए हैं अब 2 साल हो चुके हैं, और अब 2 साल बाद जो है हम अपने दस्तावेज रिन्यूअल करने के लिए विभाग के पास जाते हैं, या फिटनेस को लेकर या किसी भी दस्तावेज को बनाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कहते हैं कि जो आपकी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है उसको आप रिन्यूअल कराइए, रिचार्ज कीजिए उसका। परंतु समस्या सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि जिन कंपनियों ने हमारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाए और सरकार ने उन्हें जो अथोराइज किया था जिन कंपनियों को, आज के समय में वो 90% कंपनियां जो है हिमाचल से भाग चुकी है। उनका कोई अता पता नहीं है कहाँ नहीं है। अगर उनके नंबरों पर फ़ोन किया जाए तो नंबर मिलते नहीं हैं। और अब जिन कंपनियों को प्रदेश सरकार ने दोबारा अथोराइज किया है वो कहते हैं कि आप हमसे दोबारा ये ट्रैकर लगवाएं, 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। लेकिन समस्या ये है कि एक टैक्सी ऑपरेटर जो है जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से टैक्सी से चलता है, घर परिवार का, और उसमें सरकार को भी टैक्स देना होता है, इंश्योरेंस भी देनी होती है, फिटनेस भी करानी होती है, सब काम करवाने होते हैं। उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है टैक्सी ऑपरेटरों का। और उसके बावजूद भी जो सरकार प्रशासन ने जो है, सरकार ने दूसरे वेंडर रखे हैं, वो पैसे मांगते हैं कि ये तो आपका बेकार हो गया है और आप नया लगवाइए। लेकिन हम इस गुंजाइश नहीं है किसी भी टैक्सी ऑपरेटर के पास कि वो इस जीपीएस ट्रैकर को दोबारा लगाए। तो मेरी प्रदेश सरकार से मांग रहेगी कि जो हमारे पुराने जीपीएस ट्रैकर है या तो उनको बदला जाए और उनके बदले हमें दूसरे दिए जाएं, परंतु हम जो है पैसे खर्च करके दोबारा जीपीएस ट्रैकर नहीं लगवा सकते हैं। कब आप लोगों ने ये जीपीएस लगाए थे और क्या लगता है आपको कि इस जीपीएस से कितना लाभ पहुंचा है? ये 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां हमारी आई है पूरे हिमाचल के प्रदेश के अंदर, तो उसमें ये जीपीएस ट्रैकर लगे हैं। क्योंकि जब नई गाड़ी लेते हैं और उसकी पासिंग करवाते हैं विभाग के पास, तो सबसे पहले जो है जीपीएस ट्रैकर गाड़ी में लगा होगा, उसके बाद ही जो है अन्य दस्तावेज बनेंगे और आपकी गाड़ी जो है पास होगी। ये 2019 के बाद जितनी भी हमारी टैक्सी गाड़ी आई पूरे हिमाचल के में, उन सभी में जीपीएस ट्रैकर लगा है, परंतु इसका कोई भी लाभ नहीं है। क्योंकि सरकार कहती है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए है या सवारियों की सेफ्टी के लिए है, परंतु इसका जो है अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है कि हमें कोई लाभ मिला है। क्योंकि इसके जो सिस्टम है, जहाँ ये जैसे एक बटन दिया गया है इसके अंदर, पैनिक बटन, उसको दबाने से जो है स्थानीय थाना या चौकी में एकदम अलार्म बजता है, जैसा कि हमें बताया गया है प्रशासन और सरकार के द्वारा, परंतु उस तरह का कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। तो कभी आप लोगों को जरूरत पड़ी कि आपने वो बटन प्रेस किया हो और कोई ऐसी समस्या आई हो, ऐसा हुआ है कभी? जी, ऐसा अभी तक लगभग हमारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया है कि हमें उसको दबाने की जरूरत पड़ी हो। तो अभी जो नई गाड़ियां आ रही, जो नई गाड़ियां टैक्सी बन रही हैं, क्या उनमें वही कंपनियां लगा रही है या फिर नई कंपनियां जो सरकार द्वारा माननीय उनको दी गई है? हाँ, जो अभी नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें जो जिन कंपनियों को अभी दोबारा से सरकार ने अथोराइज किया है उन कंपनियों के थ्रू वो जीपीएस लग रहा है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं हमारी, जो अभी आज से पहले गाड़ी आई है, उसमें पुरानी कंपनियों ने लगाया था और वो कंपनियां भाग गई है। अब नई कंपनियां कह रही है कि आप हमसे ये ट्रैकर दोबारा लगवाइए और 8 से 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये का आपको हम देंगे।
परंतु जब एक ऑपरेटर ने पहले 14 से 15 हजार रुपये इस जीपीएस ट्रैकर को लगाने में खर्च किए हैं, तो वो दोबारा 8-9 हजार रुपये दोबारा क्यों देगा? क्योंकि इसमें गलती हमारी तो कोई नहीं है। जो कंपनियां थी उनको अथोराइज तो प्रदेश सरकार ने किया था या जिला प्रशासन ने किया था, हमने तो नहीं किया था। हमें तो नहीं मालूम वो भाग जाएगी या कुछ होगा, उसमें तो सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है। तो अभी जो आपको लगता है जिन कंपनियों के थ्रू आपको बाध्य किया जा रहा है कि आप दोबारा जीपीएस लगवाइए, क्या आपको उन कंपनियों पर विश्वास है? हो सकता है कि जैसे हम आज उन कंपनियों से दोबारा जीपीएस ट्रैकर लगवाएंगे, हो सकता है 2 साल बाद वो भी भाग जाए, फिर 2 साल बाद फिर से दोबारा कोई कंपनी आएगी और दोबारा से वो कहेंगे कि हमसे लगवाइए। तो मतलब कि हमें हमारा तो यही काम रहेगा कि हर 1-2 साल के बाद हम जीपीएस ट्रैकर लगाते फिरेंगे और वो कंपनियां भागती रहेगी। तो इसमें मतलब कि किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना प्रशासन की कोई जिम्मेवारी है और ना सरकार की कोई जिम्मेवारी है। अथोराइज कर देते हैं, उसके बाद वो अपना सारा काम करके अपने जीपीएस ट्रैकर लगा के अपना पैसा बटोर के और भाग जाते हैं। तो जो कंपनियां भागी हैं, क्या आपने उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी? जी बिल्कुल, जब हम विभाग के पास जाते हैं तो यही कहते हैं कि यह वो कंपनियां जो है अभी नहीं है, उनका संपर्क नहीं है और वो भाग गए हैं, यहाँ है नहीं है, कुछ भी ऐसे बहाने लगा के जो बात टाल देते हैं। अभी जो जीपीएस लगाने के लिए कहा जा रहा है वो कितने समय के लिए रहेगा? समय तो उसका वही रहेगा, रिन्यूअल का शायद 1 साल होगा या 2 साल होगा, उसके बाद दोबारा रिन्यूअल करना पड़ेगा। और उसकी जो रिन्यूअल की फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि अगर रिन्यूअल होगा भी तो 2,000 रुपये लगेंगे कम से कम। 2000? हाँ जी। तो ऑफ द कैमरा आप अपनी एक समस्या बता रहे थे कि आपने अपनी गाड़ी में लगाया और वो कंपनी भागे, अब क्या समस्या आपको सामने आ रही है? यही आ रही है ना मैडम, मुझे आरटीओ ऑफिस शिमला से फोन आया कि आपकी गाड़ी 2019 में आई थी। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते आपने जीपीएस सिस्टम लगवाया था? मैंने कहा हाँ जी। कहते कौन सी कंपनी का? मैं कहा ट्रैक का। तो कहते आपने इसको रिचार्ज नहीं करवाया, आप इसको जल्दी से पहले रिचार्ज करवाइए, अदरवाइज आपको या चालान होगा या कोई भी पकड़ेंगे तो आपके कागज नहीं बनेंगे, ऐसी कोई समस्या आ सकती है आपको। तो मैंने जिस कंपनी से लगवाया, जहाँ वेंडर से लगवाया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी भागी है, हमने इसका काम बंद कर दिया है, तो आपको ये नया जो सिस्टम है ये लगवा लीजिए। मैंने कहा ये कितने का? कहते वो 8,000 से 8500 के बीच का है। तो मैंने कहा 14,000 रुपये पहले खर्चे हैं, 8500 रुपये और खर्चूं? तो मैंने कहा तो मैं किस्त दूंगा, हाँ वो भी गारंटी नहीं कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप बताइए मुझे कि हम लोग तो फिर इसी उसमें रह गए हैं, पहले 14,500 रुपये खर्चे हैं। रिचार्ज नहीं है, जो जीपीएस रिचार्ज नहीं, क्या आप लोगों को बाध्य किया जा रहा है बार बार कि आप रिचार्ज करवाइए? हाँ मैडम, दो तीन बार फोन आ लिया शिमला से कि आरटीओ ऑफिस शिमला से बोल रहे हैं आप अपना रिचार्ज करिए, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट्स बनने में दिक्कत होगी। ये हाँ। तो अभी जिस तरह की आप लोगों की मांग है, सरकार को भी आप बता रहे हैं कि आपको ये समस्या आ रही है, यदि आप लोगों की ये समस्या हल नहीं होती है और इसका कोई सुझाव आपको नहीं दिया जाता तो क्या करने वाले हैं आप लोग? जी, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी पूरे हिमाचल के अंदर एसोसिएशन, देवभूमि एसोसिएशन टैक्सी वालों की, तो हम मिलकर जो है पूरे प्रदेश के अंदर सरकार का घेराव करेंगे और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। जो जिन लोगों का रिचार्ज अभी तक जो खत्म हो गया या फिर जिनका चल रहा है और कंपनी भाग चुकी है, दोबारा से आपको जीपीएस लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्या इसका खर्चा आप लोग उठाने के लिए तैयार हैं या फिर सरकार पर डालने के लिए तैयार? जी, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम पहले ही खर्च चुके हैं। 14 से 15,000 रुपये हमने जीपीएस के लगाए हैं, तो हम दोबारा खर्च क्यों करें उस चीज़ के लिए? उस चीज़ के लिए हम दोबारा नहीं खर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर वही हमारा सिस्टम जो है रिचार्ज होता है तो ठीक है, उसके लिए हम मान्य हैं कि हम रिचार्ज करवाते हैं, परंतु हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है कि उस ट्रैकर को गाड़ी से बाहर निकाल कर और नया ट्रैकर लगाएं और हम दोबारा से जो है पैसे खर्च करें, वो बात हम नहीं मानते हैं। जो ट्रैकर लगा है उससे रिचार्ज सिर्फ वो कंपनी करती है या फिर आरटीओ द्वारा रिचार्ज किया जाता है? जी नहीं, जो ट्रैकर जिस कंपनी का लगा होगा वो उस कंपनी के ही थ्रू वो रिचार्ज होगा, ऐसा हमें बताया गया है विभाग। अभी कोई और उसे रिचार्ज नहीं कर सकते या फिर जो दूसरी कंपनी आपको ट्रैकर लगाने के लिए बोल रही है वो उसे रिचार्ज नहीं कर सकते? नहीं, उनका कहना है कि हम इसे रिचार्ज नहीं करते क्योंकि हमारी कंपनी का नहीं है, हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। जिस कंपनी से लगवाया है आप उसी से संपर्क कीजिए, वही इसे रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन उनसे संपर्क कहाँ करें हम जब वो भाग गए हैं? तो अभी अब आप लोगों का जो अंतिम चरण रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा वो जानकारी दें। अंतिम चरण रहेगा कि हम सभी डिस्ट्रिक्टों में जो है इस बात को लेकर मीटिंग करेंगे आपस में बैठकर पूरे जिला मतलब प्रदेश के अंदर, और जैसा भी हमें हाईकमान से आदेश होगा आगे के लिए वैसी रणनीति बनाएंगे और सरकार का घेराव करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके माध्यम से जो
सरकार तक हमारी बात पहुंचती है, उसके लिए लाइफ टाइम टीवी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी टैक्सी चालक हैं, सभी लोगों को एक समस्या इस वक्त बनी हुई है। वो समस्या है जीपीएस ऑपरेटर की, जो इन्होंने पहले लगवाए थे, जो खासे बड़े दामों पर इन्होंने लगवाए थे। 14-15 हजार की जीपीएस ट्रैकर लगवाए थे, लेकिन अब जो है वो एक खिलौना बनकर रह गए हैं, क्योंकि वो कंपनियां जो है भाग गई हैं। रिचार्ज करने के लिए इन्हें बार बार कहा जा रहा है, और यदि वो रिचार्ज नहीं होते हैं तो इनकी कागजी कार्रवाई में जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, दस्तावेजों में समस्या उत्पन्न होगी। तो ये अभी इनकी परेशानी बनी हुई है। अब सरकार से इनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द इस समस्या को हल किया जाए, वरना आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पूरे प्रदेश भर में टैक्सी यूनियन जो इकट्ठा होकर जो है इसका विरोध करेगी। तो क्या आप लोग परिवहन मंत्री को भी इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं या फिर अभी देनी बाकी है? जी, अभी हम वैसे तो दे चुके हैं, और अभी जो है बाकी जो देनी रहती है वो एक दो दिन में परिवहन मंत्री से मिलकर जो है उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा इस विषय पर। तो जो आपने जानकारी पहले दी थी उसमें आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला था, कोई बातचीत हुई थी? जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। और अभी जो है एक बार हम जो हमारी एसोसिएशन है उसमें चर्चा चल रही है इस विषय को लेकर, और 2-3 दिन से बहुत ही गहन चर्चा चल रही है इस विषय को लेकर। और जैसे भी हमारे आला अधिकारी हमें आदेश करेंगे उस प्रकार से हम सरकार का या प्रशासन का जरूर घेराव करेंगे आने वाले समय में, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो। अगर मान लेती है सरकार हमारी बात को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 80,000 टैक्सी ऑपरेटर हमारे हैं, तो आप ये खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक टैक्सी ऑपरेटर के साथ कम से कम 8-10 लोग जुड़े होते हैं। तो उसका आप हिसाब किताब लगा सकते हैं कि कितना वोट जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर टैक्सी का है। देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे अंत में ये बात भी कह दिया कि आने वाले चुनाव हैं और हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार अगर ये देख रही है, मंत्री, परिवहन मंत्री यदि देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तक की आवाज अगर जा रही है, तो टैक्सी ऑपरेटर्स ने यहाँ पर ये बात कह दी, अगर मांग पूरी नहीं होगी, समस्या हल नहीं होगी, तो आने वाले चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूँ वर्षा, मेरा श्री प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अजय भट्ट, निशांत सूद।